हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में हमें जिसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरा टॉपिक है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। तो मेरे भैया, इस टॉपिक का क्वेश्चन जब कभी भी हमें मिले तो हम उसको बहुत आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भैया, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था कि कोई एक विद्यार्थी है, वो साइकिल से घर से स्कूल को जाता है। यहां मान लीजिए उसका घर हो गया और वो घर से स्कूल को जाता है, नियत चाल से जाता है। अब वो कह रहा है यदि वह अपनी चाल के 4/5 चाल से चले। तो मेरे भैया, जो उसकी रियल चाल है वो चाल से ना चल के किस चाल से चले? अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मेरे भैया, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 मिनट देरी कितनी होती है? देरी 18 मिनट की देरी होती है। वो अपनी वास्तविक चाल से ना चल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट की वो देरी से पहुंचता है। अब भैया, इतनी बात पहले समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे चाल, ये पहले हम चेक कर लें कि चाल घट रही है या बढ़ रही है। तो आपको एक बात बता दें, यदि अंश आपका बड़ा है और हर छोटा है तो इससे ये आपको पता लगेगा कि आपका चाल जो है वो घटी है। चाल क्या हो गई है? घट गई। 5 रही होगी, 4 हो गई है। तो यहाँ पे चाल घटी है। यहाँ पे चूंकि यहाँ से छोटा है तो चाल घटी। यही अगर 5/4 चाल होता तो यहाँ पे क्या हुआ है? चाल बढ़ी है। तो मेरे भैया, इसमें मैंने ये देखा है कि यहाँ चाल घटी है, जिसके चलते उसको कितनी देरी हो रही है? उसको कितनी देरी हो रही है? 18 मिनट की देरी हो रही। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर वो अपनी वास्तविक चाल से, ये जो चाल घटा के गया है, अगर वो वास्तविक चाल से जाता तो वो कितने समय में घर से स्कूल पहुंच जाता? ये आपका प्रश्न है। तो मेरे भैया, इसको हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में इसको हम पढ़ेंगे और इसका उत्तर आसानी से 5 से 10 सेकंड में हम लोग दे देंगे। तो मेरे भैया, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नियत समय, अगर आपको नियत चाल से जाने में उसको जो नियत समय लगेगा, ये अगर मुझे पता करना हो तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो चाल में परिवर्तन किया है तो वो भिन्नात्मक रूप में है, तो उसका आप अंश जो है अंश में लिख लीजिएगा। उसका अंश आप अंश में लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? और हर में दोनों का अंतर लिख लेंगे। हर में दोनों का क्या कर लेंगे? अंतर लिख लेंगे। तो 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो आप 1 लिख दीजिएगा। इतना कर लेंगे अब सभी। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सीधा ये जितने समय पहले या देरी से पहुंच रहा है उसी को आप इसमें गुणा करा दीजिए। ये इतना आप सभी कर लेंगे। अब जब इतना आप कर लेंगे, इसको आप हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 18 से जब 4 में आप गुणा कराओगे तो 18 चौके 72 होता है भैया, 72। अब बात आई, ये 72 क्या है? भाई, नियत समय है, समय तो है, लेकिन ये 72 क्या है? 72 मिनट है, 72 घंटा है, 72 सेकंड है, क्या है? तो मेरे भैया, जिस तरीके का मात्रक समय में वो जितने समय पहले या देरी से पहुंच रहा है, तो जिस तरीके का मात्रक के पहले वाले समय में होगा उसी मात्रक में आएगा। तो ये पहले का समय का मात्रक क्या था? मिनट था। तो इसका मतलब इतना मिनट लगेगा। अगर वह अपनी नियत चाल से चले तो वह 72 मिनट में घर से स्कूल पहुंच जाएगा। तो आपने ये पहला प्रश्न इसका देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसके 1-2 प्रश्न हम लोग और हल करते हैं। कहीं किसी प्रकार की अगर दिक्कत होगी तो आपको भी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं हम सभी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले। तो मेरे भैया, इस बार उसकी चाल में जो परिवर्तन आ रहा है, जो उसकी नई चाल है, वो 5/4 है।
5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितना पहले पहुंच जाता है भैया, कितना पहले पहुंच जाता है? 24 मिनट वह पहले पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया आपने यहां क्या देखा, उसकी जो नई चाल थी, उसकी जो नई चाल है वो 5/4 हो जाए, उसकी सामान्य चाल से उसकी चाल 5/4 हो जाए तो वह 24 मिनट पहले पहुंच जाता। तो पहले क्यों पहुंच रहा है? मैंने ये देखा इसमें अंश बढ़ा है ना, तो यानी इस बार चाल बढ़ाई गई है। चाल जब बढ़ गई तो वो 24 मिनट पहले पहुंच जाता। अब कह रहे हैं अगर वो अपनी वास्तविक चाल से ही जाए तो कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया आपको मैंने नियत समय निकालने का तरीका भी आपको बताया था। नियत समय जब कभी भी इस तरीके आपको निकालना हो तो पहले इस जो नई चाल में जो अंश है उसको आप अंश में लिख लीजिएगा। और हर में मैंने क्या कहा था, दोनों का अंतर कोई भी बड़ा हो, बड़े से छोटे को घटाइए, जो अंतर है उसको आप नीचे लिख लीजिएगा अंतर, और गुणे करके जितना समय वो पहले या देरी से पहुंच रहा है उसको आप इसी में गुणा करा दीजिएगा। जब आप इसको गुणा करा देंगे तो जो गुणनफल आएगा वही मेरा उत्तर आएगा। और किस में आएगा? अगर ये 24 घंटे पहले पहुंचता तो ये घंटे में उत्तर आता, अगर मिनट में पहले पहुंच रहा है तो ये मिनट में उत्तर आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 24 पंचे कितना होता है भैया? 120 होता है। 120 अब ये किस में उत्तर आएगा, मिनट में या घंटे में? तो मेरे भैया वो 24 मिनट पहले पहुंच रहा था तो यानी ये मिनट में उत्तर आया है। तो यानी 120 मिनट में वो अगर अपनी नियत चाल से चले तो 120 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच जाएगा। तो हो सकता है आपका उत्तर मिनट में आ रहा हो, अगर मिनट में नहीं आ रहा तो हो सकता है घंटे में आ रहा हो। तो घंटे में आप सभी जानते हैं भैया 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। तो अगर आपका 120 मिनट नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर क्या आ रहा होगा? 2 घंटे। अर्थात वो नियत चाल से यदि चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो आपका ये दूसरा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इस पर एक प्रश्न हम लोग और हल करते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आइए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसकी जो चाल है, राम की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें उसकी वास्तविक चाल दे रखा है। ये कह रहा है राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दफ्तर जाता है यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले। मेरे भैया उसकी जो नई चाल है, नई चाल जो है वो कह रहा है यदि वह 5/6 चाल से चले, यानी जो उसकी पुरानी चाल थी उसके 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो मेरे भैया यहां पे देरी कितनी हो रही है? देरी कितनी हो रही है? 20 मिनट। 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो आगे क्या कह रहा है? उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया ये प्रश्न आपका पिछले प्रश्न से थोड़ा हटके है। और प्रश्नों में क्या आपका पिछले जो दो प्रश्न आपने हल किए दोनों में ये पूछता था कि यदि वह नियत चाल से चले तो गंतव्य स्थान तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। इस बार उसने समय नहीं पूछा, इस बार उसने पूछा कि उसके घर से दफ्तर कितनी दूरी पर है। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, पूरा प्रश्न मेरा कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपने घर से दफ्तर जाता है। ये उसका घर हो गया और ये उसका दफ्तर हो गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो अपने घर से दफ्तर जाता है। आगे क्या कह रहा है? यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मैंने बताया वो उसकी नई चाल जो है, पुरानी चाल के 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आगे क्या कह रहा है? उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। तो मेरे भैया इस बार घर से दफ्तर की दूरी बताना है, ना कि ये बताना है कि वो नियत चाल से चले तो घर से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दूरी बताना है। तो दूरी के लिए मेरे भैया आप सभी जानते हैं दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो मेरे भैया अगर वो नियत चाल से चले तो घर से उसका दफ्तर कितनी दूरी पर है ये बताना है मुझे। तो भैया यहां पे चाल की बात करें तो उसकी वास्तविक चाल क्या थी? उसकी वास्तविक चाल क्या थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा मुझे पता है। अब बात आई समय की,
तो समय तो मुझे नहीं पता है ना। तो मेरे भैया पिछले प्रश्न 2 प्रश्नों में आपने समय ही तो निकाला है। तो आइए हम पहले ये चेक कर लें कि अगर वो नियत चाल से चले तो घर से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। तो यानी पहले नियत समय निकाल लें हम लोग, नियत समय। तो नियत समय निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये इन्हीं दोनों की मदद से आपका नियत समय निकल जाता था। नई चाल से और जितना समय वो पहले और देरी से पहुंचे, इन दोनों की मदद से आपका नई चाल निकल जाती थी, नियत समय निकल जाता था। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसके अंश को लिखेंगे और हर में क्या करेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे। तो 6 और 5 में अंतर कितने का, 1 का, और गुणे करके आपका क्या हो जाएगा 20, ये आपका। तो अब इसी को हल कर दीजिए, 20 पंचे कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। 100 मिनट, तो 100 मिनट का टाइम लगेगा नियत समय। तो इसको आप घंटे में बदल दीजिए। तो 100 बटा जब आप 60 करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी 5/3 घंटा। तो समय कितना आ गया 5/3 घंटा। वही समय आप उठा के यहाँ रख दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा 5/3। तो 3 × 3, 3 चौके 12। तो आपका कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि उसके घर से दफ्तर की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी है। तो मेरे भैया ये आपका था जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। इस पर मैंने आपको 3 प्रश्न करवाए और उम्मीद करता हूं ये आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके परीक्षाओं में इसी टाइप के प्रश्न जो है घूम फिर के पूछे जाते हैं। तो आप भविष्य में कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।